क्वेश्चन 5 says in which part of the alimentary canal food is finally digested। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके बारे में पूछा गया है। ये पूछा गया है कि इसके कौन से पार्ट में फूड फाइनली डाइजेस्ट होता है। देखो, एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट में थोड़ा ना थोड़ा फूड डाइजेशन ज़रूर होता है, मगर यहाँ पे पूछ रहे हैं फाइनली डाइजेस्टेड कहाँ पे होता है, कि पूरी तरीके से डाइजेस्टेड का मतलब क्या होता है, सिंपल, सॉल्यूबल, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट। तो इस फॉर्म में जब तक फूड नहीं आएगा तब तक हम उसको फाइनली डाइजेस्टेड नहीं बोलेंगे। तो जब इस फॉर्म में आ जाएगा, इसकी बात हो रही है, फाइनल डाइजेशन ये होता है। तो ये कहाँ पर होता है, ठीक है, ये पूछा गया है, और एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में होता है, राइट। तो आपको ये बताना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है। भाई ये देखो, ये होता है माउथ कैविटी, राइट। यहाँ से लेके नीचे आते 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 यहाँ एनस तक आपकी जो होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है। माउथ कैविटी के बाद क्या आता है, ईसोफेगस आता है, राइट। उसके बाद क्या आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो अब आप ये बताओ कि देखो, माउथ कैविटी में थोड़ा डाइजेशन होता है, स्टमक में थोड़ा होता है, थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पूछे कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है। तो वैसे तो ये 1 लाइन का आंसर है और आपने पढ़ भी रखा है, आपको याद भी होना चाहिए, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ कि लाइक स्टमक में आप खुद सोचो, अगर स्टमक में ही सारा डाइजेशन हो रहा होता तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की ज़रूरत क्या पड़ गई हम लोगों को, ठीक है। माउथ कैविटी खुद सोचो, माउथ कैविटी सबसे टॉप पे ही होता है ना, तो इतनी लंबी इंटेस्टाइन बनाने की ज़रूरत क्या है। तो माउथ कैविटी में भी नहीं होगा, ये आंसर गलत हो गया। स्टमक में भी नहीं होगा। क्या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है? या लार्ज इंटेस्टाइन जो ये होती है, आपने इसका अच्छे से फंक्शन पढ़ रखा है कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, डाइजेस्टेड नहीं, जो अनडाइजेस्ट होता है उसको जो है सबको ग्लू करती है, और ग्लू करने के बाद जो है एनएस के थ्रू निकालने का काम होता है इसका, बस इतना सा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो कि माउथ कैविटी में थोड़ा डाइजेशन हुआ, थोड़ा डाइजेशन उसके बाद ईसोफेगस में नहीं होता डाइजेशन, स्टमक में थोड़ा डाइजेशन हुआ, उसके बाद फाइनल जो लिवर से सेक्रीशंस आते हैं, पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस आते हैं, वो सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में धड़ाधड़ जो है फूड की मारपीट कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर होना चाहिए। थैंक यू।